तो ये जो मेला लगा हुआ है निवेशकों का, उससे पहले 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू भी हो चुके हैं। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन, जिसका विषय रखा गया है शांति से समृद्धि की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से जोर रहा है कि कैसे निवेश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे। देखिए, शांति से समृद्धि की ओर ये निवेश आज होने जा रहा है। 2 दिन का ये जो मेला है ये लगने वाला है। और ऐसे देखिए, आप प्रधानमंत्री अब वहां लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं जो उनके स्वागत के लिए भी खड़े थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये देखने को मिलता है जब भी जहां जाते हैं वहां उससे पहले वो निरीक्षण जरूर करते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ इसमें दिखाया जाएगा निवेशकों को, जो उद्योगपति आए हैं उन्हें। तो ये देखिए, लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद है, राज्यपाल भी मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। 1000 लोगों ने श्रृंखला बनाई थी, मानव श्रृंखला बनाई थी और इससे उनका स्वागत हुआ। अब बारीकी से एक एक चीज समझते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से विकास की राह खुलने वाली है, जिसके लिए आज सत्र की शुरुआत हो रही है और जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक चीजों को समझते हुए क्या क्या किन किन सेक्टर्स पर इस बार फोकस किया गया है, ये 2 दिन आज जो सत्र चलने वाले हैं उस पर क्या क्या चीजें हैं जो जिस पर फोकस किया गया है, इसको लेकर अब प्रधानमंत्री वहां बारीकी से समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जहाँ की हवा, जहाँ का पानी, जहाँ की मिट्टी, जहाँ का खान पान, वेशभूषा, ये सभी चीजें जो है वो निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है और जड़ी बूटियों के लिए और जहाँ तक मेडिसिन के लिए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर एक एक चीजों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिन सेक्टर्स पर इस बार फोकस किया गया है उनकी प्रियदर्शनी लगाई गई है और उन्हीं को समझते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद इस सत्र का आगाज भी होने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त वहां पर निवेश करने पहुंचे हैं, जो उद्योगपति पहुंचे हैं, उनको वो किस तरीके से निवेश करें, क्या कुछ उसकी आगे की रणनीति है, इसको लेकर ये पूरा जो मेला लगा है उस पर फोकस किया जा रहा है और इसी को बारीकी से समझते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। शांति से समृद्धि की ओर इसकी थीम रखी गई है। तो सीधी तस्वीरें
इस वक्त की आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, जानकारी लेते हुए कि उत्तराखंड में क्या खास है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। चाहे आप देखिए कि एक एक जहां भी जा रहे हैं उन्हें एक एक चीजों को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। तो निवेशकों का आज समागम है और नया रिकॉर्ड बनने वाला है। ये 2 दिन तक ये समागम चलेगा। आज इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों होगा, लेकिन उससे पहले जो ये आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनी लगाई गई, जो मेला लगाया गया है, उसमें उत्तराखंड की हर एक चीजें वो रखी गई हैं जिससे जो निवेशक हैं वो निवेश कर सकेंगे। पूरा फोकस इसी बात को लेकर है। अभी देखिए आप प्रधानमंत्री के साथ सीएम धामी भी हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त सभी से समझते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या क्या विशेषता है। पूरा फोकस उनका है। उसके बाद आज वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आज के इस उद्घाटन में, शुभारंभ में, ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ ही देर बाद इसका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। वहां पर जो मेला लगा उसको बारीकी से समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इस महाकुंभ का आगाज होने वाला है। थोड़ी देर में अब प्रधानमंत्री उद्घाटन भी कर देंगे, लेकिन उससे पहले हर चीजों को समझते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। देश दुनिया के 5000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि आज शामिल हो रहे हैं। राज्य में विभिन्न सेक्टर में निवेश के लिए अभी तक आपको बताया 3 लाख। ये देखिए अब उनका स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। सीएम धामी ने स्वागत किया है शॉल पहनाकर। देख सकते हैं जो सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री को दिया गया है वो उत्तराखंड की विशेषता की झलक। और ये देखिए उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री ने। ये देखिए तस्वीर आ गई। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो दिखाते हुए इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हो चुका है। सत्र की शुरुआत बस शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री भी क्या कहते हैं इस पर भी निगाहें हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसको लेकर पूरा फोकस किया जा रहा था। पिछले 6 महीने से सीएम धामी ने न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर देश विदेश गए, जहां उनके दौरे लगातार रहे। ज्यादा से ज्यादा निवेश पर फोकस किया गया और इसी वजह से आज बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़ी कंपनीज इस वक्त पहुंची हुई है जो आज इस पहले सेशन में भाग लेने वाली है। चाहे इसमें अडानी हो, रिलायंस हो, ये तमाम कंपनीज पहुंची हों। और अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा इसमें निवेश बढ़ेगा, लोग कंपनीज काम करेंगी और जो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड में वो अब रुकता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब वो पहुंचे प्रधानमंत्री तो उनका भव्य स्वागत किया गया और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सम्मान करते हुए सीएम धामी ने सम्मानित किया है प्रधानमंत्री को एफआरआई में। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं निवेश को लेकर उत्साहित जो लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने। कार्यक्रम स्थल पर अब प्रधानमंत्री हैं, वहां जब पहुंचे लोगों से मुलाकात भी की, जो वहां प्रदर्शनी लगाई गई है उसे भी बारीकी से समझते हुए पहुंचे, फिर उद्घाटन किया है और अब इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 2 दिन तक ये सत्र चलने वाला है। इसमें जो पंडाल बनाया गया है जिसमें 5000 से अधिक लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है। रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आप बता पाएंगे, क्योंकि अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने सब चीजों का बारीकी से जायजा लिया है, समझा है। सीएम धामी ने भी उनका सम्मान करते हुए उन्हें शॉल पहनाई और उद्घाटन किया। अभी क्या ताजा तस्वीरें?
देखिए दीपाली, दो बड़ी अपडेट आपको बताना चाहूंगा। पहले तो आप यहाँ की जो तस्वीर है वो देखते रहिएगा कि किस तरह का उत्साह और उमंग देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन शुरू होगा उसके पहले प्रदर्शनी में उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, लॉजिस्टिक, हाउसिंग और साथ में टूरिज्म और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर के अलग अलग जो पॉलिसीज हैं उसके इंस्टॉल लगाई गई है। सरकार ये भी बताना चाहती कि उत्तराखंड में आखिर निवेश करना क्यों आसान है और कैसे उसको आसानी से किया भी जा सकता है। तो स्टॉल के जरिए ना सिर्फ सरकार पॉलिसी बता रही है, जबकि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो उत्तरकाशी से लेकर के पिथौरागढ़ तक अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों के अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रोडक्ट की अपना एक खास पहचान है। उत्तरकाशी के पुरोला में अगर देखेंगे तो लाल चावल होता है, तो लाल चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। तो सरकार की कोशिश ये है कि सबसे पहले इन जो ब्रांड है इनको एक ब्रांड के रूप दिया जाए इन प्रोडक्ट को। तो आज उसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी होगी और उत्तराखंड की अभी तक का जो प्रोडक्ट है उसकी एक पहचान भी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जीआई के तहत अभी 27 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 17 एग्रीकल्चर के हैं और 7 ऐसे हैं जो नॉन एग्रीकल्चर के 10 ऐसे हैं। तो अगर आप देखेंगे उन प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। मिसाल के तौर पर आपको बताएं कि जैसे कि अल्मोड़ा में एक खास तरह का बर्तन बनाया जाता है तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो उस बर्तन को आप कहीं भी दुनिया में अगर वो बिकेगा तो उसकी अल्मोड़ा की पहचान होगी। इसी तरह से वो चाहे राजमा है, चाहे चावल है, चाहे वो यहाँ की दाल है और साथ में हाई एल्टीट्यूड्स के इलाके पर जो शहद पैदा होता है उसके बारे में भी आपको बताएं कि उसका भी एक स्टॉल लगाई गई है और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसको केदार की शहद कहा गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पेश भी किया जाएगा एक उपहार के तौर पर। तो ये प्रदर्शनी है, सरकार उत्तराखंड में निवेश का जो पूरा एक पैरामीटर तय किया था, किस तरह से यहाँ निवेशक आ सकते हैं उसकी झलक देखने को मिलेगी और उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अब दूसरा पार्ट इसका ये है कि जब आज 4 सेशन होंगे जिसमें फार्मा के, एग्रीकल्चर के, साथ में टूरिज्म के, एविएशन के, तो इन तमाम सेक्टर में किस तरह से राज्य सरकार की तरफ से निवेशकों को आमंत्रित किया जा सकता है। निवेशक यहाँ पर अगर आएंगे तो वो अपनी योजनाओं को कैसे जमीनी स्तर तक पहुँचा सकते हैं उस पर फोकस किया जाना है। तो आज का सेशन उसी बात पर है और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शुभारंभ कर दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने कहा कि जो निवेशक आएंगे उनके साथ एमयू हुआ है, अब वो जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। तो उसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई है जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का है, एग्रीकल्चर का है, ऑर्गेनिक का है, ये पर्वतीय क्षेत्रों के इलाकों में काम किया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में फर्मा है, साथ में सर्विस सेक्टर है और इसी तरह से बड़ी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो सकता है, खासतौर से हाउसिंग का हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का हो सकता है। तो सरकार इन सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस निवेश का कर रही है। चूंकि जो इकोलॉजी है, यानी कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों का पर्यावरणीय संतुलन को देखें वो खराब ना हो, उसको ध्यान में रखा गया है। बहुत सारे सवाल मन में आए कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाएगी। सरकार ने कहा बड़ी इंडस्ट्री की जगह वहां उसी टाइप की इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा जो लोकल प्रोडक्ट वहां पर होते हैं। मिसाल के तौर पर टूरिज्म का, एग्रीकल्चर का, ऑर्गेनिक खेती का, इसके बारे में सरकार ने कहा। एविएशन का क्षेत्र वहां होगा और मैदानी क्षेत्रों में अगर देखेंगे लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में एविएशन और इसी तरह से सर्विस सेक्टर। तो सरकार ने अलग अलग डिवाइड किया है। 15 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी की झलक आज एक एग्जीबिशन के तौर पर, प्रदर्शनी के तौर पर देखने को मिली है। तो आज ये शुभारंभ नहीं है बल्कि उत्तराखंड के विकास को, डेवलपमेंट को लेकर के कहें कि एक इबारत लिखने का दिन है और इसीलिए सरकार ने इसकी ग्रांड ओपनिंग की है और बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से सरकार ने इसका प्लान तैयार किया और वो आज उसकी एक झलक देखने को मिल रही है। ठीक है रामानुज, एक बार तस्वीरें जरा दिखा देते हैं दर्शकों को। इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल पर और कुछ ही देर बाद वो क्या कहते हैं इस पर भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि आज एक नई इबारत लिखने जा रहा है उत्तराखंड। ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, जिसे विकास की राह में रफ्तार पकड़ ले उत्तराखंड, इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं, शुभारंभ कर चुके हैं और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर सीएम धामी भी मौजूद हैं और तमाम निवेशक, तमाम बड़ी कंपनीज आज पहुंची हुई हैं। जो सत्र शुरुआत होगी जिसकी आज पहले दिन की
पर्यटन को आकार देने में भागीदार बने और इसकी तरफ इस GIS के माध्यम से ये सभी निवेशकों के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रही है, जहां पर आपके